हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। और आप ये भी जानते होंगे कि जो निबंध होता है ये आपसे कितना 10 मार्क का आपका ये पूछा जाता है, मतलब आपको 10 नंबर इससे मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट निबंध क्या है। तो सबसे हमारा पहला यहाँ पे आपको निबंध दिखाई दे रहा होगा कि पर्यावरण प्रदूषण और इसका कारण और निवारण आपको बताना होगा। और ये जो VVI होता है मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और मैं एक निबंध आपको इसी वीडियो में कराऊंगा भी जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा हमारा निबंध आता है, उसको हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा निबंध है कि भारतीय किसानों की समस्या और समाधान। भारतीय किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्या उसका समाधान क्या है, मतलब निवारण क्या है उसका, कैसे हम उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में भी निबंध निकलने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। क्योंकि अभी आपने देखा कि भारतीय किसानों ने मतलब कितनी समस्याएं हुई हैं, पूरे पंजाब के, पूरे हम कह सकते हैं कि पूरे भारत के देश के सभी किसान दिल्ली में जाकर धरना दिए थे। तो बहुत सारी समस्याएं थी। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन सभी पर आपको निबंध लिखने के लिए भी आता है, तो आपको बताना होगा। तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए जनसंख्या वृद्धि। अब ये जनसंख्या वृद्धि तो आप जानते ही होंगे कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आपको कारण और सहित निवारण भी आपको बताना होता है, और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट के आपको श्रेणी में ले लेना है इसको, और पूरा अच्छे से मैं आपको इसी वीडियो में एक निबंध भी बताऊंगा जैसे कैसे आपको लिखना है, उससे आप समझ जाएंगे। चौथा हमारा आता है कि भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद जो आप जानते हैं टेररिज्म कितना, मतलब टेररिस्ट के बारे में आपको पूरा बताना होगा कि कैसे आतंकवाद को दूर किया जा सकता है, इसका कारण और निवारण क्या है, पूरा आपको डिटेल में बताना होगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आते हैं हम अपने 5वें इम्पॉर्टेंट निबंध पर जो है बेरोजगारी, और इसका कारण भी और निवारण आपको बताना होगा, कारण सहित निवारण। अब बताइए, आप भी जानते होंगे कि बेरोजगारी इस समय की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो बेरोजगारी को कैसे हम दूर कर सकते हैं, क्या बेरोजगारी का कारण है सरकार की कमी है या क्या कमी है जनसंख्या वृद्धि का कारण है, पूरा आपको अच्छे से इस पे बारे में बताना होगा। तो ये हमारा 5 इंपॉर्टेंट था, बट एक और इम्पॉर्टेंट है, वो भी अगर आपको समय है तो आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, जो है नई शिक्षा नीति। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि नई शिक्षा नीति, इस समय शिक्षा पर हमेशा से चेंजेस किया जा रहा है सभी राज्यों में भी, तो नई शिक्षा नीति क्या है इस पर भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप प्रीवियस ईयर के जो क्या है बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है उसे उठाकर भी आप देखेंगे तो नई शिक्षा नीति पर आपसे पूछा गया है निबंध में। तो इस सभी पर आपको तैयार कर लेना है। यदि समय हो तो पूरा आप तैयार कर लीजिए पूरे निबंध पर। और निबंध कुछ भी वो नहीं होता है कि पूरा आपको सेम टू सेम लिखना होता है। निबंध को 1 2 बार 3 बार पढ़िए और समझिए, उसको फील कीजिए, उसके बाद वैसे ही आप जाकर बोर्ड एग्जाम में लिखिए, बट हेडिंग वाइज हेडिंग आपको लिखना है। तो चलिए हम बताते हैं एक महत्वपूर्ण निबंध को हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, और कैसे लिखना है उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमने एक जो निबंध है वो हमने लिया है, जो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। मतलब पर्यावरण प्रदूषण पे यदि आ जाता है आपको लिखने के लिए, तो आप लिखिएगा उसका कारण, समस्याएं मतलब कि उसकी क्या परेशानियां हैं, उसका कारण क्या है, समाधान क्या है, मतलब निवारण क्या है, पूरा आपको लिखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक हेडिंग बनाना है, उसमें परिचय या प्रस्तावना भी आप लिख सकते हैं उससे। तो परिचय आपको देना होगा कि पर्यावरण है क्या। तो देखिए कितने हमने आसान शब्दों में लिखा हुआ है कि आज का मानव इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता पर ध्यान भी नहीं दे रहा है, जिसके कारण एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। अब देखिए कितना आसान शब्दों में हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति है, वो मानव है, वो कितना इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है इस समय की टेक्नोलॉजी में, अदर हर चीज़ों में व्यस्त हो गया है, जिसके कारण वो पर्यावरण मतलब जो क्या है वातावरण है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है। अब वह कौन सी समस्या है? प्रदूषण की समस्या है। तो ये आपको सबसे पहले परिचय में या प्रस्तावना में आपको लिखना होगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं।
उसके बाद दूसरा आपको हेडिंग डालना है जो है प्रदूषण का अर्थ। अब प्रदूषण का अर्थ क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा। तो यहाँ पे हमने प्रदूषण के अर्थ में क्या लिखा है, देखिए सिंपल भाषा में हम सब कुछ लिख रहे हैं जिससे आप आसानी से याद कर सकें। तो हमने लिखा है कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। संतुलित वातावरण का मतलब कि जैसे प्राकृतिक द्वारा जो भी वातावरण है उस जीवन का क्या होता है, विकास होता है, वो संभव होता है, आसानी होता है। ठीक है, जैसे कि वातावरण जैसे शुद्ध वातावरण हो तो उसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अच्छे से स्वस्थ जीवन अपना जी सकता है। तो वही कहा जा रहा है कि संतुलित वातावरण में जीवन का विकास संभव है और पर्यावरण का निर्माण प्रकृतिक द्वारा हुआ है। जो पर्यावरण है उसका निर्माण किसके द्वारा, प्रकृतिक द्वारा हुआ है। प्रकृति को हम भगवान भी मानते हैं। ठीक है, जो जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है, जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, जीवधारियों का मतलब कि जिसमें भी जीवन है वो सभी जीवधारी हैं तो उनके लिए अनुकूल है, अच्छा है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो पर्यावरण को दूषित कर देते हैं, तो यह पर्यावरण की दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया कि जो वातावरण है उसमें कुछ हानिकारक जो हमारे लिए, हमारे वातावरण के लिए अच्छे नहीं है वो सब आ जाते हैं। जैसे धुआं है, ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, जैसे ध्वनि है, ये सभी हानिकारक घटक हैं, ये वातावरण में आ जाते हैं जिसके कारण जो पर्यावरण होता है वो दूषित कर देते हैं। और जो पर्यावरण दूषित हो जाता है तो उसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। तो इतना आपको लिखना होगा। आते हैं अगले अपने देखिए तीसरा आप हेडिंग फिर से डालेंगे कि पर्यावरण जो क्या होते हैं, तीसरा आप हेडिंग डालेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। अब देखिए जो भी हेडिंग है उसको हेडिंग वाइज हेडिंग आप लिखेंगे ना तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। जैसे 10 नंबर का है ना, तो एग्जामिनर भी आपको सोचेंगे कि कैसे आपने लिखा हुआ है, उस हिसाब से वो नंबर देंगे। तो हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, तो प्रदूषण के मुख्यतः तो 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण, वायु से हमें कैसे प्रदूषण होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वायु में आप प्रदूषण में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि वायु जीवन का क्या है, अनिवार्य स्रोत होता है। वायु जो होता है, वायु मतलब ऑक्सीजन, वो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य स्रोत है कि नहीं, क्योंकि वायु यदि ना हो तो आप जी पाएंगे नहीं ना। तो वही बात है। तो जो प्रत्येक प्राणियों को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको जीने के लिए क्या होती है, वायु की आवश्यकता होती है, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। परंतु कार, बाइक, बड़े बड़े मशीनों से अशुद्ध वायु निकलता है जिसके कारण वायु प्रदूषित हो जाता है, मतलब वायु प्रदूषण होता है। समझ रहे हैं ना कि जो कार है, बाइक है, इससे बहुत सारी धुआएं निकलती हैं जिसके कारण जो वायु होता है वो प्रदूषण हो जाता है। तो इतनी बात आपको वायु प्रदूषण में लिखना है। उसके बाद आपको दूसरा आपको फिर से लिखना है, दूसरा इसका प्रकार है जल प्रदूषण। अब देखिए अभी हमने लिखा था ना, ये जो अभी हमने लिखा था पर्यावरण प्रदूषण, ये हमने लिखा था पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रकार के जगह पे आप कारण भी लिखकर इसको दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये सभी कारण ही है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ना ये कार बाइक के जो धुएं निकल रहे हैं उसी कारण तो ये प्रदूषित हो रहा है ना वायु, तो ये कारण है। तो कारण भी हमें बताना होता है। तो आप चाहें तो पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रकार के जगह पर। ठीक है, अगला हमारा जल प्रदूषण में आप सिंपल वे में लिख सकते हैं कि जल को जीवन कहा जाता है। आप जानते हैं कि जल से ही जीवन है, तो जल को जीवन कहा जाता है। इसके बिना जीवन अर्थात जीव जंतु और जो पेड़ पौधे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी वो बड़े बड़े नगरों में गंदे और नालियों और कारखानों से निकले कचरे नदियों में जाकर मिलते हैं जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। इसका पूरा कहने का मतलब क्या है कि जीवन, हमारे जो जल है वो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। परंतु आज भी क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो नगरें हैं बड़े बड़े, वहाँ से क्या हो रहा है, नालियों की सहायता से वो सभी जो कचरे हैं, कारखानों से निकले जो कचरे हैं वो नदियों में आकर मिल रहे हैं, और जिसके कारण जल भी प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि वही तो पानी हम पी रहे हैं ना। तो इसलिए ये भी आपका प्रदूषित हो जाएगा। तीसरा आपको प्रकार में या कारण में लिखना है ध्वनि प्रदूषण।
अब ध्वनि प्रदूषण के लिए भी हमने इतना छोटा सा आपको लिख दिया है। ध्वनि प्रदूषण में आप लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। मतलब ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या है, ये वैज्ञानिक प्रगति के ने पैदा किया है। मतलब वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो क्या है इंस्ट्रूमेंट, जो औजारे हैं, उनके द्वारा ही वो क्या हुआ है, पैदा हुआ है। जैसे मोटर हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, जो जेट विमान का मतलब जो वायु जो क्या होता है, एरोप्लेन हो गया उसका, कारखानों में जो सायरन होता है वो हो गया, जो मशीनों या जो लाउड स्पीकर से ध्वनियाँ निकलती हैं, तो वही कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर ध्वनियों के संतुलित को बिगाड़ कर रख देता है। मतलब जो क्या होता है ध्वनि, जो क्या होता है लाउड स्पीकर से जो संतुलित जो निकलता है वो क्या करता है, जो ध्वनियाँ निकलते हैं उसके कारण वातावरण क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इतनी बात आपको लिख देना है कि क्या लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण भी आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, ट्रक, जेट विमान, कारखानों के सायरन और मशीन तथा लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है, जिसका कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। इतना आपको लिख देना है, ये आपके कारण हो गए। इतना आप नहीं लिखेंगे, देखिए 10 नंबर का है, आप सोचेंगे कि सर इतना बड़ा आप बता रहे हैं तो इससे आपको 10 नंबर ना मिल रहा है, तो इसीलिए आपको नहीं लिखेंगे तो 5 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, छोटा लिखेंगे तो 5 ही नंबर मिलेगा, इसलिए अच्छे से आप लिखिए। चलिए आगे हम इसका अंतिम हम देख लेते हैं। तो देखिए अंत में आप लिखना होगा, अंत में आपको पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं का समाधान मतलब निवारण आपको अंत में लिख देना होगा। ठीक है, और निवारण में क्या लिखेंगे, देखिए निवारण कितना है कि यहाँ पे लिखा गया है पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ समाधान है। मतलब यदि प्रदूषण से आपको बचना है तो अधिक से अधिक पेड़ पौधों को आपको लगाना होगा, और दूसरी ओर वृक्षों की कटाइयों पर रोक लगानी चाहिए। जो वृक्ष की मतलब पेड़ पौधों की कटाई हो रहा है उसको रोकना चाहिए सरकार को। और क्या हो रहा है, कारखानों और मशीनों को लगने वाले जो क्या होते हैं, जो कारखानों और मशीनों में लगने वाली अनुमति केवल उन्हीं को दिए जाना चाहिए जो कचरों और धुआंओं को बाहर निकलने की क्या है समुचित व्यवस्था कर सके। मतलब यहाँ पे कहा गया कि जो कारखाने और मशीनों से जो भी क्या निकल रहे हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, उसकी एक अच्छी समुचित व्यवस्था वो कर सके, उन्हीं को केवल सरकार को क्या देना चाहिए, जो क्या होता है उनको लाइसेंस देना चाहिए, जिससे वो अपनी फैक्ट्री को चला सकें। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। मतलब जो रात को भी कहीं भी लाउड स्पीकर बड़ा बड़ा बांध दिया जाता है, बजाया जाता है, उस पर भी सरकार को रोक लगाना चाहिए। तो इस प्रकार जो ध्वनि प्रदूषण है उससे हम बच सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि जो हमने ये सभी आपको निबंध बताए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पर्यावरण प्रदूषण पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके निबंध हैं, तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। अदरवाइज इन सभी का नोट्स हमारी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा ब्रदर सर, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, वो सभी आपको वहीं पर मिलेंगे, तो वहाँ से ले लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी हो, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करेंगे, बेहतर आपको पढ़ाई हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।